इसके बारे में हमारे एओ साहब आपको गैरसैंण नगर पंचायत के बताएंगे। बताइए सर। आज उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में नगर पंचायत गैरसैंण के द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गैरसैंण के सहयोग से एक जागरूकता अभियान स्वच्छता को लेकर चलाया गया है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गैरसैंण के बच्चों को एक जागरूक किया गया है स्वच्छता के बारे में, कि कैसे हम अपने परिवार, अपने शहर, अपने गांव को स्वच्छ रख सकते हैं। उसके अलावा एक रैली के माध्यम से भी पूरे नगर पंचायत गैरसैंण के मार्केट क्षेत्र में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है। और हमारा उद्देश्य है कि हम लगातार इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो कराते रहें, जिससे लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और एक स्वच्छ गैरसैंण, सुंदर गैरसैंण की जो हमारी थीम है उसे हम पूरा कर पाएंगे। और आने वाले समय में भी हम इस तरह के प्रोग्राम लगातार नगर पंचायत गैरसैंण के द्वारा चलाए जाएंगे। और इसके लिए हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के समस्त स्टाफ का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये स्वच्छता नगर पंचायत गैरसैंण के द्वारा किया जा रहा है स्वच्छता अभियान। सीधा पकड़ उसकी। स्वच्छता दिवस 30 जनवरी 2023 नगर पंचायत गैरसैंण के द्वारा स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। और आज का स्वच्छता दिवस करते रहो, तुम करते रहो। हेलो हेलो, अरे हम यहाँ ऊपर आ गए। बालिका इंटर कॉलेज गैरसैंण में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। नगर पंचायत के द्वारा सफाई कार्यक्रम चल रहा है। डस्टबिन और इसके बाद हम लोग थोड़ी सी आज जो हमारा शहीद दिवस है गांधी जी के, इसमें पूरे विषय में हम लोग थोड़ी 2 मिनट का, इसके बाद भी 11 बजे मौन लेंगे 2 मिनट का, ठीक है। तो उसके बारे में बता देंगे, पहले सर लोग अपना बता देंगे आप लोग, ठीक है। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद देना चाहूँगा विद्यालय शाखा की जिन्होंने मौका दिया हमें यहाँ पर आने का और अपनी बात रखने का, इसके लिए आपका धन्यवाद। बच्चों, आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं तो इसके पीछे कारण है कि आज 30 जनवरी जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में, ठीक। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। हम अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग प्रयास करेंगे तो ये जो स्वच्छता का जो मुहिम चल रही है इसको हम अचीव कर सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है बच्चों? शुरुआत हमें करनी है अपने घर से। घर में आपने देखा होगा 2 तरह का कूड़ा जनरली हमारे घर में कलेक्ट होता है। एक वो जो कि क्या होता है गल करके जिसकी हम खाद बना सकते हैं, दूसरा वाला कूड़ा वो जिसकी खाद नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमने 2 डस्टबिन आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखे हैं। इसमें एक देखिएगा हरा वाला है और दूसरा नीला वाला है। हरे वाले में आपको ऐसी चीज़ें रखनी है जो आसानी से गल सकती हैं, जैसे कि आपका सब्जी के छिलके हो सकते हैं, अंडे के छिलके हो सकते हैं और सारी ऐसी चीज़ें जो क्या हो सकती हैं
कहीं ना कहीं उनसे क्या बन सकती है, खाद बन सकती है। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा वाला डब्बा देखिएगा, नीला वाला डब्बा। इस नीले वाले डब्बे में आपको ऐसी चीज़ें रखनी है जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब वो यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हम इसमें क्या रख सकते हैं, प्लास्टिक की बोतलें रख सकते हैं, आप टीन की कैन रख सकते हैं, जिनको कहीं ना कहीं बेच करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में क्या होगा कि यदि ये गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग होगा तो उससे क्या होगा, हमें प्रोसेस करने में आसानी होगी। ये वाला जो कूड़ा है कहीं ना कहीं डंपिंग साइट्स में नहीं जाएगा, जिससे कई होने वाली बीमारियों से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। समझ रहे हैं? किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना हो गीले कूड़े और सूखे कूड़े, क्योंकि आप ही लोगों ने घर जा करके अपने माता पिता को बताना है कि कैसे आप इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी टीम आई हुई है नगर पंचायत की। अगर आपको कुछ पूछना हो प्लीज़ बताएं। क्या आपको पता है बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? बताया बच्चों। जैविक कूड़ा और अजैविक कूड़ा क्या होता है? बताएगा कौन बताएगा? जैविक क्या है? कोई एक? तो सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यदि आप बताएंगे। तो नहीं अगर जानकारी होगी तो मैं थोड़ा सा आपकी मदद करूंगा। तो वो कंसेप्ट बताया था मैं, जो विद्यालय में था आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था ट्रिपल आर हमने यूज़ करना है। ट्रिपल आर, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करनी है कि कम से कम प्रयोग हो, ऐसी चीज़ों का हम कम से कम प्रयोग करें, प्लास्टिक का हम कम से कम प्रयोग करें। घर से जब बाजार जाएं तो थैला लेकर के जाएं। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, रिड्यूस आप कब से कम करें। दूसरा तरीका मैंने बताया था बच्चों आपको, रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है कि मैंने बनियान पहनी, मेरी बनियान छोटी हो गई तो मैंने किसी और व्यक्ति को दे दी, उसके काम आ गया, तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं रीयूज हो गया। इसके अलावा तीसरा एक चीज़ और बताया था, जब रिड्यूस और रीयूज से काम नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। तीसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें आप अलग अलग चीज़ें, तो उसका हम क्या करते हैं, उसको एक बार क्या करते हैं, रीयूज करते, रिसाइकिल करते हैं। ठीक, वो रिसाइकिल करने के बाद 2 बार 4 बार जितना भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। अक्सर एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बड़ी बहन जब पानी की बोतल है वो स्कूल छोड़ देती है तो वो बोतल किसके काम आ जाती है, छोटी बहन के काम आ जाती है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, उसका रीयूज है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, होप कि आप बच्चों को समझ में आया होगा। किसी का कोई क्वेरी होगा तो आप नगर पंचायत में आ सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं, हम लोग वहाँ पर खड़े हैं। आपको बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताएंगे, और सारी जो आपकी क्वेरी है कैसे इस कूड़े का हम क्या करते हैं वो भी आपको इसमें दिखाएंगे। 50 फ्रूटी 50 समोसे, तो मैंने खतरी को बोल दिया 99 की, और 50 फ्रूटी 50 समोसे और बोलना है, तो किसको बोले, तो ये साथ मेरे वापस को फोन करके 50 रुपये स्कूल में देने ना, तो अब तुम कर दो किसी दोहराते हुए चलते रहेंगे। हाँ, स्वच्छता ही गंदगी जान, स्वच्छता ही गंदगी जान। अब वो दिखाई नहीं दे रहे। क्या है भारत माता की जाने दो बच्चे, मैंने अभी अंदर कर लिया ना।